कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो बहुत सारे बाशिंदे हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं और वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे। देखिए, इस तरह के हालात हों और इतनी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान दे रही हो और हमारे यहाँ जो है 9 मई जैसा वाक़या हो जाए और हम शोधा की यादगारें मिसमार करने लगें। अंदर से हमें जो है वो चीज़ें ख़राब कर रही हैं रादर दैन कि हमें बैरूनी क़ुव्वतें ख़राब करें। हम खुद ही उस चीज़ को इतना इनकलकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम खुद ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तो हमारा बुनियादी नारा था। तो इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। हम हमें हमें शायद जो है ना इश्तिहार लगाने नहीं आते, हम काम कर लेते हैं। हम जो है ना इश्तिहारों उस पे तरीके से शायद वो खर्च प्रमोट नहीं करना करते, नहीं आ आगे रहा। आधे आधे पेज के इश्तिहार लगाए। हमने जो है नई CBD को लेके जो है ना न्यूयॉर्क में इश्तिहार नहीं चलाए। ठीक है, ठीक है। जब सैयद अली गिलानी का आप नाम लेंगे ना तो मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजेगी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल, नो डाउट पाकिस्तान जो है वो हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा था और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। हम ये तो कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र कोई बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। हम ये कहते हैं उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो शादी सबसे बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम कहते हैं कि वो कैसे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुशना ज़मीर और आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करें क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों से बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली इसमें चेंजेस आ रही हैं और एक्सपेक्टेड नहीं है कि कल क्या चीज़ हो जाए और कैसे हो जाए। सो उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बात हो रही है, बहुत मुख्तलिफ शख्सियात से भी उसके ऊपर बात हो रही है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सब लोग जो है वो उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन दें और ऐसा सोल्यूशन दें जो कि पाकिस्तान को आगे लेके चले, क्योंकि डेफिनेटली चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है, सबकी सोच यही होती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से आगे लेके जाया जाए और पाकिस्तान की तरक्की में किस तरीके से अपना किरदार अदा किया जाए। आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ करवाती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। एक्स सेनेटर रह चुकी हैं और करंट MNA भी हैं, यानी मेंबर नेशनल असम्बली हैं। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम आपको और तमाम सुनने वालों को। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैम। मुझे बताइएगा थोड़ा सा तो बैकग्राउंड के बारे में कि पॉलिटिक्स में कैसे आई, बीइंग अ फीमेल क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको कितनी सपोर्ट दी इसमें? अच्छा, मेरा पॉलिटिक्स का जो सफ़र है ना बहुत पहले उसका आगाज़ हुआ ज़माना तालिब इल्मी में। तो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्टूडेंट विंग था, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, वो मैंने ज्वाइन किया कराची यूनिवर्सिटी में। और रहनुमाई तो बहुत, अगर बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत हो आपकी जो है वो लीडर, तो फिर रहनुमाई तो कदम कदम पे होती है। यानी ये कहूँ कि मेरे जैसे एक आम शख्स को ऐवान बाला और फिर आज कौमी असम्बली के मेंबर तक पहुंचाना, ये सब इसी पार्टी की सपोर्ट थी कि जिसने ना सिर्फ कदम कदम रहनुमाई की, कॉन्फिडेंस दिया, गाइडेंस दी और आज यहाँ तक पहुँचे। वेरी ग्रेट मैम। ख़वातीन से मोस्टली जब मेरी कन्वर्सेशन होती है तो वो कहती है, मतलब अगर किसी ऑफिस की खातून से बात होती है या कहीं पे भी अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो बड़े उनको इश्यूज़ होते हैं कि नहीं हमारी मेल डोमिनेंसी है या ये इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको भी ये इश्यूज़ पार्टी के बीच में फ़ेस करने पड़े या नहीं सपोर्ट मिली कि नहीं? खातून हैं तो इनको ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस तरीके से पार्टी को लीड कर रही थी और आज भी उन्हीं के विजन पे चीज़ें आगे चल रही हैं, तो क्या सपोर्ट मिली या कहीं पे ये लगा कि नहीं मैं खातून हूँ या फ़ीमेल हूँ तो मेरे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है? अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम इवन ज़माना तालिबी में भी थे, तब भी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी स्ट्रेंथ थी कि अपनी बात जो है वो भरपूर तरीके से कर सकते थे और पार्टी की सपोर्ट थी, लीडरशिप की सपोर्ट थी और कभी डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस नहीं की, यानी उस वक्त से अब तक। हाँ, अगर आप ये वैसे बात करें माशरे की, तो माशरे में कदम कदम पर हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, पार्लियामान में भी करनी पड़ती है। बाकी जहाँ पे भी हमारे किसी किस्म की भी डीलिंग होती है वहाँ पे भी फेस करते हैं। और ख़वातीन को लेके हमारे माशरे के अंदर जो एक सोच आ चुकी है वो असल में ख़राबी है, एक ज़हनियत है, एक सोच है, कि हम समझते हैं कि जी ख़वातीन को हमने कमतर ही रखना है। वरना मेरी जो पार्टी है उसने तो ख़वातीन को बराबर का मकाम, बल्कि देखिए ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनना और एक मिसाल काबिल कायम फ़ख्र करना बात है, पूरी बिल्कुल। दुनिया के हाँ। लिए वो बाइस फ़ख्र है। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ किसी भी मुल्क में
इवन यूनाइटेड नेशंस चली गई, या सऊदी अरेबिया में, या यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क में, या फिर रशिया में भी, या चाइनीज़ फ्रेंड से मिलती हूँ, हर शख्स उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से देखता है। तो उनकी जैसी शख्सियत ने ना सिर्फ़ हमारे लिए, बल्कि वो ये समझती थी कि खेतों में कपास चुनती औरत के पैरों में जूती पहनाना तरक्की की महराज है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो ख़वातीन को एम्पावर खवातीन के लिए करता है। बिल्कुल। तो उन्होंने ख़वातीन के लिए ना सिर्फ़ अपने लिए उन्होंने एक जो है मौका तलाश किया और पाकिस्तान के को एक आगे बढ़ाया। बल्कि दूसरों जमहूरियत के के लिए, लिए हाँ। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, बल्कि उन्होंने ख़वातीन के लिए दरीचे खोल दिए। आप ये देखें, चाहे आप आला अदलिया में देखें, ख़वातीन जजेस को लेकर आना, ख़वातीन पुलिस स्टेशन, ख़वातीन बैंक, पार्लियामेंट के अंदर ख़वातीन को मकाम देना। और हमको मतलब मुझे याद है कि कभी एक दफ़ा कोई एक कन्वर्सेशन हो रही थी, तो बीवी ने कहा यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स। तो बड़ा एक अजीब सा लगा कि हम और लीडर्स। हाँ। लेकिन जब मैं सेनेट का रोल साइन कर रही थी, तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वो चीज़ें याद रिकॉल हो रही थी कि बस हाँ हाँ, तो हमेशा हर एक लम्हे। औरत जो है वही मुआशरे को आगे लेके चलती है और बेहतर तरीके से लेके चलती है। मैम, थोड़ा सा करंट सिनेरियो पे आना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देख रही हैं जो अभी करंट हुकूमत चल रही है उसकी कारकर्दगी से आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी भी बोलूँगी और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैपेसिटी पे भी बोलूँगी कि जो अभी हुकूमत चल रही है उससे आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, और अगर नहीं हैं तो क्या चेंजेस लानी चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पे गामजन हो सकते हैं? देखिए, मुतमईन तो बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं ये कहूँगी कि हुकूमत से मुतमईन हूँ, तो नहीं हूँ। इसलिए कि आज जो मसाइल हैं आवाम को, वो बहुत जो है संजीदा मसाइल हैं। इन्फ्लेशन है, जो एक आम आदमी को हॉन्ट कर रही है। बिजली के बिल हम सब के लिए जो है ना, एक हाँ, नाइटमेयर बन चुके हैं, नाइटमेयर, हाँ। हॉरर स्टोरी है। बिल्कुल। डर लगता है कि बिजली का बिल हाँ, आएगा तो देंगे बल्कि तब कैसे? सब इंतज़ार करते हैं कि अब हम देखेंगे कि इस बार हम पे कितना नहीं, वो बिजली का तमाम बिल तर आएगा, और हाँ। कोशिशों के बावजूद आप लाइट्स बंद कर दो, आप एयर कंडीशन ना चलाओ, लेकिन बिल जो है वो आपके लिए एक जिन की सूरत में मौजूद है। इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, ठीक है? और उसकी वजह से हमें हर जगह पे चैलेंजेस दरपेश हैं। तो जो जिस चीज़ की कमी है, एक तो शायद हुकूमत उस संजीदगी से एक जो नेशनल हार्मोनी है, वो बिल्ड नहीं कर सकी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। हम खाली हुकूमत को इसका इल्ज़ाम नहीं देंगे। हम ये कहेंगे कि हम में से वो तमाम लोग पार्लियामेंट में जो पहुँचे और अदरवाइज़ जो माशरे के फ़र्द हैं, हम अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहे। देखिए, माशरा कोई एक शख्स नहीं बनाता। इसी तरीके से जो मुल्क का निज़ाम है, वो सिर्फ़ हुकूमत नहीं चलाती। ये एक हमारी अपनी एक जो है हर शख्स की ऑब्लिगेशन भी है और रिज़ॉल्व भी है कि क्या हमने देख, अगर कौमी यकजहती हो, अगर हम आहंगी हो, तो कोई भी माइलस्टोन जो है अचीव किया जा सकता है। अगर नहीं हो, अगर हम रोज़ एक दूसरे की टांगें खींचें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पार्लियामेंट का हिस्सा है। हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन मकसद क्या है कि जिस जमहूरियत के लिए हमारी लीडरशिप ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे सैकड़ों कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नज़राने दिए हैं, उस जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको रायगा ना जाने दें उन कुर्बानियों को। देखिए, जमहूरी निज़ाम है, उसका तसलसल है, अच्छा या बुरा, तो हमारे लिए एक वो कहते हैं ना बेकन ऑफ लाइट है, उम्मीद, होप है कि जी शायद आगे चल के हम कोई बेहतर निज़ाम, बेहतर जो है माशरा जो है तश्कील दे सकें। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने कहा महंगाई है तो करंट जो हुकूमत है मैं उसको इल्ज़ाम नहीं दूंगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये बहुत सालों से ये चीज़ें जंबल अप हो रही थी कि वो सारी डंप इन हो के अभी पाकिस्तान के ऊपर ये सारा बोझ आया है, या फिर पिछली जो हुकूमत गुजरी है उनकी कारकर्दगी इतनी नाकिस थी कि वो सारा खमियाजा अभी की हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, जो कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, देखिए एक तो जमहूरी निज़ाम की कंटिन्यूटी नहीं रही, अगर आपकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं रही, फिर एक सियासी हम आहंगी, हालाँकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज़ इज़ अ वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। लेकिन आप ये देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया और हुकूमत बनाई, तो हमने उस वक़्त मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने साथ जो है शामिल किया हुकूमत में, और ये कहा कि साथ चलें। लेकिन जो सियासी इख्तलाफात या नज़रियाती इख्तलाफात थे, वो शायद हम दूर नहीं कर सके, और उनको ये लगा कि शायद उनको जो है वो पॉलिटिकल कोई लॉस हो रहा है, एंड दे डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज़। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है चंद सेकंडों की सज़ा, जो आज खुद अतर बिन कहते हैं कि गलत हुई, ठीक है, वो दे के उनको उनसे वो जो है ले ली गई वज़ारत। वरना अगर आप उस वक़्त के देखें
कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ना सिर्फ आइन को दोबारा बहाल किया, पार्लियामेंट को मजबूत किया, जीएसपी प्लस का इनिशिएटिव उसका आगाज़ किया, पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप रशिया ने एक्सेप्ट की, चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, चाइना सी पैक की बुनियाद पड़ी, ईरान के साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद पड़ी, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, मुश्किल तरीन मामला इंतहाई खुश उसलूबी के साथ निपटाए गए, दहशत गर्दी के खिलाफ सवात ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। तो देखें बहुत सारी इसके अंदर अकम्पलिशमेंट्स थी, लेकिन जैसे ही और हमने ये इस बात के बावजूद कि यूसुफ ज़ागिलानी को स्टेप डाउन करना पड़ा और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, किसी किस्म का कोई हमने इंतशार पैदा होने नहीं दिया। एक स्मूथ ट्रांजिशन थी ताकि पार्लियामेंट के अंदर जो है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी रहे। लेकिन उसके और एक स्मूथ ट्रांजिशन के ज़रिए हमने हुकूमत हवाले की। पहली दफ़ा जो है पार्लियामान ने 5 साल मुकम्मल किए और पहली दफ़ा जो है सदर मुमलिकत ने 5 साल मुकम्मल किए और सी पैक भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को हवाले किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब हुकूमत बदली तो फिर जो है वो चैलेंजेस सामने आने शुरू हो गए। फिर हमारी जो है वो सियासी इख्तलाफात कहीं ना कहीं ये लगा कि जी ये पार्टी ना मजबूत हो जाए और ये कि ओनरशिप के मसले और जो है वो ये इस बात के ऊपर कि जो है शायद ये इस पर किसी और पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में समझती हूँ एक रेवोल्यूशनरी सोशल नेटवर्क है जो कि ख़वातीन को एम्पावर भी करता है और तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। तो ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव से कभी नाम बदल दो, कभी नाम उखाड़ दो, कभी तख्ती गिरा दो, ये शुरू हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब देखें 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो है वो 16 दिसंबर को अटैक हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ को नहीं रखा, पाकिस्तान को आगे रखा और हमने जो है नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया क्योंकि उसकी ज़रूरत पाकिस्तान को थी। और उस वक़्त जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का हमें एक मैसेज था, ये आपकी पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमने दहशतगर्दी के नासुर को जड़ से उखाड़ना है, तो हमें इस पे कोई इख्तलाफ नहीं चाहिए एंड वी ऑल वोटेड फॉर इट। वो एक नेशनल कंसेंसस था, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के पार्लियामान की, अफ़वाज पाकिस्तान की कि एक नेशनल कंसेंसस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो आया और उसने इतनी हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को सपोर्ट दी कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन जंग अपनी सरहदों के अंदर जीती और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मैम बात वही है कि सारे इदारे जो हैं वो मिल बैठ के अगर हल निकालेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। बिल्कुल। इस टाइम पे अगर करंट सिचुएशन को देखें तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे -1 किया जा रहा है, -1 का फार्मूला अपनाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मुझे तमाम तर निज़ाम से साइड पे कर दिया जाए। हालांकि उनकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जिस तरह से आप कहती आ रही हैं कि जमहूरी निज़ाम होना चाहिए और जमहूरियत डेफिनेटली यही है कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएँ ताकि वो अपने हकूक़ के लिए लड़े या फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाएँ। इस सिनेरियो को आप किस तरह से देखती हैं कि वो जो -1 का फार्मूला है क्या वो ठीक जा रहा है इस टाइम पे? क्या उनको अगर साइड पे कर दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है या फिर नहीं ये होना चाहिए कि एक पेज पे आके सब बात करें और उसके बाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बिलीव नहीं करती कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाई जाए या कोई -1 किया जाए, ठीक है। जो जमहूरी प्रोसेस होता है और जो जमहूरी जमातें होती हैं उनका वजूद बरकरार रहता है। हमने खुद बड़ी जद्दोजहद जो है की है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी, हमारे सैकड़ों कारकुनों को जो है कोड़े लगे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सखर जेल जैसी जेल की सोबतें बर्दाश्त की, बेगम नुसरत भुट्टो को लाठियों से मारा गया, ठीक है। बहुत हमारे कारकुनों को एक नारा लगाने पे जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमने कहीं इंतशार की सियासत नहीं की, किसी इदारे पे हमला नहीं किया। अब इमरान खान साहब को भी जब हुकूमत मिली, हालाँकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे 2018 में आरटी सिस्टम फ़ेल होने पे। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे 2013 के जो इलेक्शन में सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हुई तो उस पे भी थे, 2018 पे भी थे और 2024 में भी हैं। लेकिन हमने इस बात को तरजीह दी कि पार्लियामेंट में जाके बैठें और इमरान खान साहब को भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वेलकम किया और ये कहा कि आप कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं। उनको चार्ट ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी अपोजिशन ने उनको ऑफ़र किया और कोशिश की, लेकिन उनकी जो एक सोच थी
और वो उन्होंने चोर 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 डाकू चोर यानी न्यूयॉर्क गए, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे मैं कोई जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा करके कोई कौमी यकजहती का पैगाम दूँ। उन्होंने कहा जी मैं चोरों के जो है वो पंखे उतार दूँगा, तो एसी उतार दूँगा, तो घर पे खाना नहीं दूँगा, तो जेलों में बंद कर दूँगा। फिर हमने वो अफ़सोसनाक वक़्त भी देखा कि तैयबा गुल को होस्टेज बना के प्राइम मिनिस्टर हाउस में झूठे केस बनाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया। मैं वहीं पर थी, आसिफ़ा बीबी वहीं पे थीं, और उस वक़्त जब उनकी, तो उन्होंने हमें मना किया कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है। वो खुद उन्होंने पेपर साइन किया, वो चले गए। फिर उनको ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी, ठीक है? फिर उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, बच्चों से मिलने नहीं दिया, बीमारी में नहीं मिलने दिया। फिर इसके साथ-साथ फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात के 12 बजे हॉस्पिटल से जो है वो जेल शिफ्ट किया गया, जो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन सोच में इंतकाम था। इसी तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, नवाज़ शरीफ साहब के सामने, नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया। लेकिन जहाँ इंतकामी सोच है ना, पीपल्स पार्टी इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि सियासत में इंतकाम को रखा जाए, वेंडेटा को रखा जाए और इंतकाम के ऊपर जो है मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन ये एक राह इख्तियार की इमरान खान ने, और उनको बहुत दावे थे, वो समझते थे कि वो IMF को लात मार देंगे, वो कर्ज़ा नहीं लेंगे। हमने तब भी कहा देखें आप बेहतर नेगोशिएट करें, लेकिन एट द एंड उनको थोड़े ही अरसे में अपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना पड़ा। उसके बाद जो है IMF से मुआहिदा भी साइन किया, लेकिन उन्हीं पॉलिसी नहीं, बेहतर नेगोशिएट भी नहीं किया। फिर आपने साइन करने के बाद जो है आपने फिर खुद जो शराइत थी उनको वायलेट किया, तो एक मुश्किलात का आगाज़ हो गया। अगर मैं समझती हूँ कि अगर आप ये बोलें कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हुई, तो अगर आप 2021 के उस वक़्त रज़ाक दाऊद के या FBI के चेयरमैन के उस वक़्त के स्टेटमेंट्स आप देखें, या उस वक़्त के जो गवर्नर पंजाब थे उनके स्टेटमेंट देखें, तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, IMF ने हमारा सब कुछ लिखवा दिया। तो वो समझते नहीं थे कि हमने किसी से मशवरा करना है। जब देखें कश्मीर का ख़ुसूसी स्टेटस चेंज हुआ, ठीक है? 5 अगस्त 2019 को। तो उस वक़्त मुझे बिल्कुल याद है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काना में थे, वो फ़ौरन वापस आए। उन्होंने कहा कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, लेकिन जब वो इजलास बुलाया गया, वी वांटेड टू शो अ नेशनल यूनिटी। पीपल्स पार्टी की का जो क़याम है वो कश्मीर इश्यू पे हुआ है। लेकिन जब करारदाद मंज़ूर हुई, तो इमरान खान साहब जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना कि उन्होंने कि किसी से बात नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं ना, तो आपको बात भी करना पड़ती है, आपको हाथ भी मिलाना पड़ता है। और उन्होंने एक सोच अपना ली कि जी ये एनआरओ माँग रहे हैं। और देखिए आपने उस वक़्त के जो है क्या नाम है, राना सनाउल्लाह के ऊपर पास जो है ड्रग्स निकाल दी। ये वो तमाम चीज़ें थी जो गलत थी, बुनियादी तौर पे गलत। और हम नहीं समझते कि आज भी किसी को जो है सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहिए। लेकिन क्या वो मनाज़िर हम भूल जाएँ कि इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट को आग लगी? क्या हम वो भूल जाएँ कि जो है वो ज़मान पार्क से पेट्रोल बम बना के फेंके गए? क्या हम भूल जाएँ कि 9 मई का अफ़सोसनाक वाक़या हुआ? ठीक है? वो नहीं होना चाहिए था। हमें एक रेड लाइन हमारी सिर्फ़ पाकिस्तान है। ना इमरान खान है, ना हम हैं, ना कोई और जमात है, रेड लाइन कोई सिर्फ़ पाकिस्तान इंडिविजुअल है। नहीं है हमारे अंदर। पाकिस्तान हाँ। है तो हम हैं, पाकिस्तान कायम है तो हम सब कायम हैं, वो हमारी शनाख्त है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बैरून मुल्क इश्तिहारात चलाना, लॉबिस्ट फ़र्म हायर करना, ये लॉबिस्ट फ़र्म उस वक़्त हायर क्यों नहीं हुई जब कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील हुई? ये इश्तिहारात उस वक़्त क्यों नहीं लगे? अगर आप इतने रिसोर्सफुल थे, तो आज जो आपका सोशल मीडिया एक्टिव है, उस वक़्त क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये तमाम चीज़ों का पस-ए-मंज़र देखना होगा कि आपने अपनी एक सेल्फ़िश या सेल्फ़ सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो है बहुत नुकसान पहुँचाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज हम सब फ़रिश्ते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम एक जो है, हमें एक लाइन, एक लकीर खींचनी पड़ती है कि यहाँ तक तो सियासत है, यहाँ से आगे मुल्क के मफ़ाद हैं। तो ये जो कि जी पाकिस्तान को IMF का कर्ज़ा ना मिले, पाकिस्तान का GSP स्टेटस चला जाए, पाकिस्तान जो है दूसरे मुल्कों की कांग्रेस को और पार्लियामेंट्स को एंगेज करना है कि पाकिस्तान पे कोई पाबंदी लग जाए, मैं समझती हूँ कि नो गलत डाउट मैम, चीज़ें हैं। कौमी मफाद जो है वो हम सब की पाकिस्तान है, जो है ना हमारी शनाख्त प्रायोरिटी है, है, बिल्कुल। हमारा वक़ार है, हमारा घर है, हमारी जो है वो माँ है, इसको तो हमने तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरीके से सतह हस्ती पे कायम रहेगा। इसी से आगे बढ़ूँगी, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे उनकी अब कैंपेन्स चल रही हैं। पहले तो बाकी चीज़ें थी, अब सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है और उसको एक टर्मिनोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल होती है, डिजिटल दहशतगर्दी।
उस चीज़ को आप किस तरह से देख रही हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, अब मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों पे ब्लेम गेम भी चल रही है, बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ामात भी चल रहे हैं, खुद के लिए भी वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन दूसरों को लेट डाउन भी किया जा रहा है उसमें। उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी है, क्या ये सही है और ये किस चीज़ को लीड करेगी? देखिए, बात ये हमें देखना पड़ेगा इंसाइटमेंट टेररिज्म हुँ, जो 9 मई को हुआ वो भी इंसाइटमेंट का नतीजा था। इतना प्रोवोक किया गया लोगों हुँ, को, उनको बताया गया कि आप ये कर लें, हुँ, ठीक है ना? तो ये जो इंसाइटमेंट है, इसका कोई भी मीडियम होगा, हुँ, ठीक है? जो आपको जो है उकसाती है इंतशार पसंदी पे, जो हाँ, आपको उकसाती है शिद्दत पसंदी पे, वो जो है वही टेररिज्म है, ठीक है? सही। अब आप ये देखें कि उसके लिए मीडियम यही सोशल मीडिया हमारे लिए पॉज़िटिव भी है, बड़ा ठीक है? आप हाँ, चाहें आप दुनिया की रिसर्च को देख सकते हैं, हुँ, आप डेवलपमेंट्स को देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक अच्छा बयानिया बना सकते हैं, इब्लाग का एक बहुत खूबसूरत ज़रिया हुँ, है। इसी को हम जो है नेगेटिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला ने हमें ये हाथ दिया, हम चाहें तो इससे कलम पकड़ें, हम चाहें तो बंदूक पकड़ें, हुँ, हम चाहें तो ज़िंदगी दे दें, हम चाहें तो जो है वो ज़िंदगी की रखवाली कर लें, हम चाहें तो कत्ल कर दें। देखिए ये तो हमें देखना है ना कि किस चीज़ को हमने कैसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल देखिए जो ये जो लोगों को एक इंतशार अंगेज़ी पे जो है उकसाया गया, हुँ, ठीक है? ये जो इंसाइट किया गया, जिस तरीके से हमारा सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी आज माशरे के अंदर नफ़रत है। हुँ, ये नफ़रत बहुत नुकसानदेह है। मैं कहती हूँ कि शायद बाकी चीज़ें तो हम तामीर कर लेंगे। हुँ, मुझे ये बताएँ कि आज जो हमने अपनी नई जनरेशन के अंदर एक नफ़रत पैदा कर दी हुँ, है, हमारे यहाँ तहज़ीब और इख़लाक़ ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ वैल्यूज़ नहीं रही हैं, वो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? जब हुँ, माशरे तबाह हो जाते हैं ना, तो फिर कौमें भी तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात ये है कि हमें कुछ ना कुछ रवादारी, कुछ ना कुछ अख़लाक़ियात जो है ना वो रखनी चाहिए। ये जो डिजिटल टेररिज़्म देखें जो अवाम के अंदर नफ़रतें और इंतशार पैदा कर रहा है, उनको उकसा रहा है हुँ, कि बग़ैर सोचे समझे वो जा रहे हैं, अपने ही मुल्क के असासों पे हमले कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ तहरीर कर रहे हैं, हाँ, नुकसान अपने किसका मुल्क है? के ख़िलाफ़ जो है बैरून मुल्क मुज़ाहरे कर रहे हैं। हमने तो जब ये सीखा था अपने ज़माने तालिब इल्मी से कि पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रखना है और वो कहते थे हमेशा डोंट वॉश डर्टी लिनन आउटसाइड योर कंट्री, हुँ, ठीक है? आज हम ये बता रहे हैं कि आप जाएँ किसी का गिरबान पकड़ लें, जो मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ, वो क्या था? ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही। आप उसका नुकसान सिर्फ़ वो उस वक़्त के हालात में उन चंद सियासतदानों को या करने वालों को नहीं हुआ। हुँ, ओवरऑल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो रेपुटेशन थी, वो उसको एक डैमेज धचका पड़ा। आज हम नाक़ाबिले एतबार हो गए हैं। हुँ, आज हम वो लोग जो समझे जाते थे कि सबसे ज़्यादा जो है हम जो है मुक़द्दस मकामात की जो है वो एहतराम करते हैं। आज हमें जो है वो हमारे ऊपर नज़रें होती हैं कि हम हुँ, कौन-सा इंतशार करेंगे। हम इस हद तक हमें उकसाया गया है कि हमारे लोग झंडे ले जाके जो है खाने काबा से मस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये चीज़ें गलत हैं। ये जो चीज़ है ना जब इंसान जो है वो अ, इस लाइन को क्रॉस करता है ना तो हुँ, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ज़रूर जो है इस पे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हुँ, पाबंदी के हक में मैं नहीं हूँ। बिल्कुल। देखिए पाबंदी के ज़रिए हमने जो बात करनी है मुस्बित, हुँ, उसको भी रोका गया है। अगर किसी के पास लामहदूद वसाइल हैं तो आप तहकीकात ये करें कि वो वसाइल किसके हैं, हुँ, ठीक है? अगर हम कितने वसाइल दे सकते हैं लेकिन हमारे पास पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों ज़हन और दिल हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही। उनको मौका क्यों नहीं देते कि हुँ, वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर इमेज बिल्ड करें, एक बेहतर पैगाम रसानी करें। हमारा जो मीडिया है, हुँ, प्राइवेट भी और स्टेट भी, वो क्यों पॉजिटिव मैसेजेस लेके आगे नहीं चलता? एग्ज़ैक्टली। तो देखिए ये पब्लिक सर्विस का भी टाइम होता है ना, हुँ। हमें ये देखना है कि हम माशरे को कैसे तामीर कर रहे बेहतर हैं। कैसे कर सकते हैं हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जा सकते हैं मैम पॉजिटिविटी की बात हो रही है और इस तरह की चीज़ों की बात हो रही है बहुत सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात भी हैं कोशिश भी कर रहा है पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारा बेहतर ट्रेडिंग जो रिलेशन है वो भी बेहतर हो जाए बाकी तरीक़ों से भी बेहतरी आ जाए लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है और वो हम चाहते हुए भी ठीक नहीं उसको कर पा रहे और उसी में से एक अदद जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया वो भी शामिल है। कैसे आपको लगता है रशिया आप अक्सर आती जाती रहते हैं वहाँ पे आपके काफ़ी बेहतर ताल्लुकात हैं लेकिन अगर पाकिस्तान पे कोई ऐसा वक्त आता है कि खुदा न ख्वास्ता इंडिया
और पाकिस्तान की इस हद तक आ जाती है कि जंग की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्या रशिया और सऊदी अरब ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान का साथ देंगे, या फिर आप ऐसे ममालिक की फहरिस्त में कुछ और लोगों को भी देख रही हैं जो कि आएंगे और पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? देखिए, पहली बात ये तो हम हकीकत पसंद होना चाहिए। देखिए, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं और मैं आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ कि आप शुक्रिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। ठीक है? ये न्यूक्लियर डेटरेंस जो है ये आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है। शुक्रिया फ़ौज पाकिस्तान कि वो तमाम तर कुर्बानियों और शहादतों के बावजूद आपकी सरहदों की निगरानी करते हैं। ठीक है? आप ये देखें कि जब भी भारत ने कोशिश की, हमारे नौजवानों ने उसको नाकाम बनाया। चाहे उनके पास ज़्यादा वसाइल हों, चाहे उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास बेहतर जज़्बा है। बिल्कुल। हमारे जवान जो हैं वो शहादत के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है? तो उनकी जो सिंसियरिटी है, उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो हिम्मत है, उनका जो अज़्म है, वो पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है। तो एक तो न्यूक्लियर डेटरेंस के होते हुए जंगों का जो है कोई तसव्वुर हम समझते नहीं हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान दिन ब दिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो मिलिट्री की जो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न है, ये हर वक्त इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिजिनस हो। बिल्कुल। ठीक है? उसमें चाइना भी हमें सपोर्ट करता है। ठीक है? रशिया ने भी हमें एनएसजी के ऊपर काफ़ी सपोर्ट किया कि इंडिया को यूनिलैटरल नहीं मिली। ठीक है? बहुत सारी जो है वो ट्रीटीज़ पर भी हम एक ही व्यू रखते हैं। इस तरह से सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लेकिन आज हमें ये देखना होगा, आज के हालात क्या हम हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है जिसको हम काबिल सताइश देखें। देखिए, हमारे ट्रेड के फिगर्स कहीं पे भी इम्प्रेसिव नहीं है। उन ममालिक के साथ भी इम्प्रेसिव नहीं है जिनको हम कहते हैं हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। उसकी क्या वजह है? क्या हमने कभी अपने डिप्लोमेटिक मिशंस का परफॉर्मेंस ऑडिट किया है? क्या कभी मैं समझती हूँ कि बहुत फ्लॉज़ हैं। ठीक है? अभी आप ये देखें, फ्रैंकफर्ट में ये हुआ कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ। हमला किसने किया? अफ़गानियों ने, जिनको हमने इतने अरसे होस्ट किया, तालीम दी। पासपोर्ट किसका था? पाकिस्तान का। क्या सवाल मैं ना पूछूं पाकिस्तानी एहलकारों से, पाकिस्तानी इदारों से, कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ये कैसे गए? अभी सऊदी अरेबिया ने काफ़ी पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस किए। वापस की ठीक है? एग्जैक्टली। अफ़गानियों से लेके। क्यों? क्या आपने अपने मिशंस को देखा? क्या आपने देखा कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, वापस आते हैं, आप उनको एक अच्छी पोस्टिंग पे भेज देते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? और वो आपके लिए एक मॉन्स्टर बन जाते हैं, ठीक है? मैंने तो ये देखा है कि अथॉरिटी को अब्यूज़ हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे करती है। क्या हमने कभी उस परफॉर्मेंस को देखा है? देखिए, ख़राबी हमारे पूरे निज़ाम में है, हमारी हाँ। कमिटमेंट की ख़राबी बिल्कुल। है। और ये हो जाती है जब आपके यहाँ कि सिस्टम की कंटिन्यूटी ना रहे, स्टेबिलिटी ना रहे, वीक सिस्टम हो, और अब हम हमारे अपने सियासी इख्तलाफात ज़्यादा हों, तो फिर हम इन्हीं लोगों के हाथों में खेलते हैं कि हम बजाय ये कि ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट करें, बजाय ये कि अपना सियासी विजन लेके आगे चलें, तो वो उसके बजाय ये कि वो लोग हमारी जो है इन अपॉर्चुनिटीज़ से अपने मकासद हासिल करते हैं। हमारे यहाँ जो फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं, आई वुड से कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स। ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत एहतराम है। लेकिन मुझे वो भी मालूम है कि जो लोग सिर्फ इसलिए पोस्टिंग पे जाते हैं कि वो 3 साल में कितने डॉलर्स कमा के बचा के ला सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमें देखना पड़ेगा। माशरे का जो आपको मिलेगा ना तनासब अच्छाई बुराई का, वो आपको हर शोबे में बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही। तो वो पार्लियामान में भी मिलेगा, वो ब्यूरोक्रेसी में भी मिलेगा, वो आपको हर इदारे में मिलेगा। तो बेहतर है कि माशरे को हम बेहतर बनाएँ। हमारे यहाँ जो है, मैंने तो एक कानून भी जो है मुतारिफ़ कराया है, जो कि इस वक़्त एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, सिविक एजुकेशन एक्ट, कि आप जो है सिविक एजुकेशन को और आईन पाकिस्तान को निसाब का हिस्सा बनाएँ, ताकि हमारे तालिब-इल्मों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन के ज़रिए हमारे सिटीज़न्स को ये पता हो कि आईन पाकिस्तान उनको क्या हकूक़ देता है, उनकी माशरती ज़िम्मेदारियाँ कैसी हैं। जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो हम क्यू में खड़े हो जाएँगे, हम जो है वो ट्रैश बिन के अंदर ट्रैश फेंकेंगे, हम जो है ट्रैफ़िक के कवानीन को फ़ॉलो करेंगे, हम जो है देखेंगे कि कानून की खिलाफ वर्ज़ी ना हो। यहाँ पे क्यों नहीं करते?
यहाँ पे क्यों हम इंसानी ज़िंदगियों पे गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं और फिर भाग जाते हैं? यहाँ पे क्यों फ़ातिमा के कातिल जो हैं वो बरी हो जाते हैं? यहाँ पे क्यों जो है वो हर शख्स पावर और रिसोर्सेज़ की बुनियाद पे फ्री हो जाता है? यहाँ पे क्यों लोगों की ज़रूरत होती है कि वो ख़वातीन के लिबास पे तनकीद करें? यहाँ पे क्यों ज़रूरत होती है कि बच्चियों का रेप हो जाए? यहाँ पे हमारे मदरसे भी महफूज़ नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं है। हुँ। जिस का दिन फ्री एंड फेयर सब कुछ हो जाएगा, उस दिन सारी चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट भी हो जाएँगी और पाकिस्तान में इंसाफ भी होगा और उस दिन ये चीज़ें भी सामने आना बंद हो जाएँगी। बिल्कुल। कम से कम इनमें कमी आ जाएगी। अगर बिल्कुल मैं कहूँ कि एलिमिनेट हो जाएँगी तो शायद वो पॉसिबिलिटी ना लो हो, लेकिन कुछ हद तक कमी इनमें ज़रूर देखिए, आएगी। इंसान इंसान है, फरिश्ते नहीं है। हाँ, लेकिन इंसान तो बने, एग्ज़ैक्टली। इंसान तो बने, इंसानियत का एहतराम तो करें। हाँ। तो मसला ये क्या कोशिश है हाँ, कि इन मसला ये मसाइल है का हल कि निकाला जा हमें सके। हमने अपने अंदर से कौमी ज़िम्मेदारियों को अब बिल्कुल जो है नफ़ी कर दी है उसकी। हमें नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखना है रादर देन कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखें कि हम हैं तो मुल्क है, नहीं मुल्क है तो हम हैं, हमें कोई ये कोई चीज़ अपने जो है घर को आग सामने रखनी है। लगाता है, एग्जैक्टली। कोई अपने घर को तोड़-फोड़ करता है। हम अपने घर को सजाते हैं, बनाते हैं, उसको उसकी उसकी डेकोरेशंस करते हैं, चाहते हैं कि बहुत आरामदेह हो, बहुत कंफर्टेबल हो, हाँ, बड़ा ठीक है? खूबसूरत लगे, खूबसूरत हाँ। लगे। तो मुल्क भी तो हमारा घर है ना। तो इसको हम क्यों चाहते हैं कि इधर ये अच्छा ना लगे, इसको हम ख़राब करें, इसको हम जलाएँ, इसको हम तोड़ें, ये क्यों करते हैं? मुस्बत सोच होना जो है ना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मैम आप थोड़ी देर पहले अफ़गानिस्तान का ज़िक्र कर रही थी कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो बहुत सारे बाशिंदे हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं और वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त है उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना है और पहली मुश्किल तो उनको यही है कि आलमी सतह पे उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दोआ एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग अफ़गानिस्तान इस चीज़ का बाउंड है कि अपनी सरजमीन किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देगा। बट अगर मैं देखती हूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे आए हुए दहशतगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से ही आए हुए हैं और उन्हीं की तरफ से वेल ट्रेंड है। ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ईरान में और इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं वो तमाम अफ़गानिस्तान की वजह से सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं और ये चीज़ किस चीज़ को लीड करेगी? क्योंकि अगर इस तरह से होता रहा तो पाकिस्तान भी उसमें सफ़र करेगा और बाकी ममालिक भी सफ़र करेंगे खित्ते के। देखिए, पाकिस्तान ने तो जो अफ़गानियों को होस्ट किया और हर लिहाज से मैं समझती हूँ कि बराबर के मौक़े भी दिए, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन आज अभी तक शायद हम हम उनको हाँ, लेकिन आई थिंक स्कॉलरशिप्स दे शायद रहे हैं कहीं न एग्जैक्टली। कहीं हमसे भी पॉलिसी में गलतियाँ हुई हैं और जो जिस तरह से दोहा एग्रीमेंट हुआ था और ये था कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट होगी और ह्यूमन राइट्स की पाबंदी होगी, वो नहीं है। देखिए, बात ये है कि हमें जो है उनकी एक अपनी सोच है, उनका अपना निज़ाम है, उन्होंने अपनी ताकत की बुनियाद पे अपने मुल्क में लागू किया है। लेकिन मेरे पास एक सवाल तो बनता है कि हमने एपीएस पे हमले के बाद जिन दहशतगर्दों को अपनी सरज़मीन से निकाल दिया था, अपनी सरज़मीन को पाक कर दिया था, उनको वापस लाके किसने बसाया? ठीक है? जो दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए थे, वो अदालतों से कैसे छूटे? ठीक है ना? बहुत सारे सवालात हैं, ठीक है? तो ये कि उन सवालात इससे तकलीफ़ दे और इससे मुश्किल सवालात भी हैं, नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन ये कि बहुत सारे सवालात हैं कि आप ये देखें कि सवात में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा पाकिस्तान का झंडा लहराना है, हुँ। ठीक है? उन्होंने अपनी जान का नज़राना दे दिया, दहशतगर्दी को ललकारा। 18 अक्टूबर का जो है बम ब्लास्ट हो चुका था। उस बम ब्लास्ट में मैं भी इंजर्ड हुई थी। उसमें मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आई थी दुबई से उसी फ़्लाइट में और वो शार्पनर्स मेरे भी लेफ़्ट लिम्ब में लगे थे। एक तकलीफ़ दह मरहला था, इलाज का तकलीफ़ का गुज़र गया। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। हमारे कितने 150 के करीब जो है हमारे जो है वो साथी, हमारे जो है पीपल्स पार्टी के कारकुन मेंबर्स जो है वो उसमें शहीद हो गए। ठीक है? उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हादसा, ठीक है? जिस तरीके से हमने अपनी जो है लीडर को खोया। पाकिस्तान का नुकसान भी था, आलमी दुनिया का नुकसान भी था। उनका स्टेचर बहुत बड़ा था। और लेकिन उसके बाद जो एक अज़्म था कि पाकिस्तान का झंडा सवात में लहराना है, तो वो कामयाबी से हुआ। इंटरनली डिस्प्लेस लोग भी दोबारा उनको जो है रिहैबिलिटेट किया गया। बिल्कुल। फिर इसी तरीके से मीरान शाह में, फाटा एरियाज़ में ऑपरेशन हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का झंडा लहराया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ?
हम वो जो एक कमिटमेंट थी कि 2 हिस्से थे ना, एक तो मिलिट्री ऑपरेशन था और एक था नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है? जिसमें हमने जो इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक जंग लड़नी थी, एक उसको चेंज करना था, उसमें कहीं फ्लॉस रह गए। सही। हम वो सोच को शिकस्त नहीं दे सके, और वो सोच जो है दोबारा भरकर आ गई, और फिर गलत पॉलिसियों की वजह से पता नहीं ये सोच कहाँ से आई कि हमने सोचा कि बस जो है अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए जो है वो मिलिटेंसी और सब चीज़ें फेवरेबल ही रहेंगी। फेवरेबल नहीं रही। आज जब हमले होते हैं रोज़ाना, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों के नजराने देते हैं। उनका भी घर है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी वालदेन हैं, ठीक है? एक शहादत, एक शख्स की शहादत नहीं होती, पूरा पूरी घर, फैमिली उसमें पूरी सफ़र फैमिली करती, कॉम्प्रोमाइज़ हो बिल्कुल। जाती है। और फिर आप ये देखें कि उनके जो साथी होते हैं, जो उनके कुलीग्स होते हैं, वो किस जज़्बे से जनाज़े उठाते हैं और अपना अज़म मज़बूत रखते हैं। तो ये बड़ी, मैं समझती हूँ, सोच की बात है। इसको अगर हम हकीकत पसंदी से देखें, फिर हमें अपनी गलतियाँ तलाश करनी होगी कि हमने उस कमिटमेंट को नहीं रखा, उस रिज़ॉल्व को नहीं रखा, हमने नेशनल एक्शन प्लान को भुला दिया। हम हर दफ़ा एक नया नोमेनक्लेचर, एक नई पॉलिसी ढूँढ के लाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो रास्ता है ना, वो गुम हो जाता है, धुंधला हो जाता है, आलूदा हो जाता है। तो अफ़गानिस्तान में आज उनका अपना निज़ाम है, उनकी, क्योंकि टीटीपी ने उनको सपोर्ट किया है, और वो उनको जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्शन देते हैं। और उनका जो मकसद है, वो अपने मकसद के लिए आते हैं और पाकिस्तानी में हमले करते हैं। तो हम बस ये कि हमने अपनी सरहदों की हिफाजत अपने किरदार से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने यकीन से करनी है। देखिए, इस तरह के हालात हों और इतनी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान दे रही हो, और हमारे यहाँ जो है 9 मई जैसा वाक़या हो जाए और हम शोधा की यादगारें मिसमार करने लगें, हम जो है वो जीएचक्यू पे हमले करने लग जाएं, हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह करें, हम पाकिस्तान के असासे, हम रेडियो पाकिस्तान पे हमले करें, तो कोई जस्टिफिकेशन बनती है? ये नफ़रतें जो है ना, ये जो सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी में आ गई हैं, ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं। अंदर से हमें जो है वो चीज़ें ख़राब कर रही हैं, रादर देन कि हमें बैरूनी क़ुव्वतें ख़राब करें। हम खुद ही उस चीज़ को इतना इनकलकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम खुद ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आज जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज हमें अपने यूथ को डायरेक्शन देनी है। उनको बताना है ये नफ़रतें झुलसा देंगी आपके मुस्तकबिल को। बिल्कुल ऐसे ही मैम। यही जो अफ़गानिस्तान के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इसी में एक मौजू ये भी है कि वहाँ पे जो लड़कियों की तालीम है उसके ऊपर पाबंदी लगी है, बल्कि इंटरनेशनली बहुत सारे इदारे ह्यूमन राइट्स के हैं या फिर एजुकेशन के इदारे हैं, वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो लड़कियों की तालीम के ऊपर बैन लगा है वो ख़त्म हो जाए। आप उसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि आप खुद बीइंग अ फ़ीमेल इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से देख भी रही हैं जिसमें पाकिस्तान में इस चीज़ में बेहतरी लाई जाए कि हर लड़की को हर लड़की के लिए तालीम आम बनाई जाए, और उसी तरीके से अगर हमारे हमसाया मुल्क में ये चीज़ होती है तो वो कितना इफ़ेक्ट करेगी इस सिनेरियो को? देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि यकीनन इनको अपनी सोच बदलनी होगी। ख़वातीन के ऊपर तालीम पे पाबंदी आयद करके हम एक खौफनाक माशरे की तश्कील दे सकते हैं, और जो है कोई बेहतरी नहीं ला सकते। पहली जो वही नाज़िल हुई वो इक़रा थी, पढ़, बग़ैर किसी तफ़रीक़ के, विदाउट एनी जेंडर बायस, कि पढ़ो, ठीक है? इसी तरीके से जो हदीस है कि पढ़ो ताए चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। अगर आप उस वक़्त का सोचें और उस वक़्त आप चीन के फ़ासले को देखें, उसमें भी कोई तफ़रीक नहीं है। तो बात ये है कि तालीम शऊर देती है। कुरान पाक खुद एक तालीम का गहवारा है, ठीक है? तो शऊर के रास्ते बंद करके और जो है बच्चियों की ज़िंदगियाँ तल्ख़ करके, मैं समझती हूँ कि आप सिर्फ एक खौफनाक मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं, जो कल आप सिर्फ, फिर मैं समझती हूँ कि फिर दहशतगर्द पैदा करने की एक नर्सरी बन जाएगी, और उसके नुकसानात उनको भी होंगे, बाकी दुनिया को भी होंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के इंगेजमेंट्स हैं, चाइना के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, तो यू वांट टू इंटरनेशनली इंगेज, हुँ। तो बेहतर हालात पैदा करें। हर आप इंटरनेशनली उसी वक़्त कर सकते हैं जब आपके अंदर जो है उस तरह की डेप्थ हो, आपके अंदर जो है वो आप वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फ़ॉलो कर रहे हों। अब आप चाइना में देखें, वहाँ पे ख़वातीन भी और मर्द भी सब मेहनत करते हैं। हमने भी सिर्फ सोचा हुआ है जी, बच्चों को कम उम्र में उनकी शादियाँ कर दो, उनसे लेबर करा लो, उनको घरों में बंद कर दो। जब जाहिल ख़वातीन होंगी, जाहिल बच्चियाँ होंगी, तो जाहिल माशरा भी होगा।
फिर इसी तरीके के आप जो है वो बेटे पैदा करेंगे जो हाथों में जो है ना हथियार उठा के एक दूसरे का कत्ल करेंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि ये तब्दीली लानी बहुत ज़रूरी है और ये उनको अपने माशरे के लिए लानी है, अपने मुल्क के लिए लानी है और हम डेफ़िनेटली उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बच्चियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चियों की तालीम होगी तो डेफ़िनेटली एक पढ़ा लिखा ख़ानदान होगा, एक बेहतर माशरा होगा। बहुत सारे क्राइसिस जो हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का है, चाहे वो जो है वो आपकी रिसोर्सेज की कमी का है, चाहे आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है या हमारे माशरे के अंदर बदअमनी है, शिद्दत पसंदी है, इंतशार है। उसकी वजह यही है कि हमने बच्चियों के लिए तालीम के रास्ते जो है वो बिल्कुल महदूद ऐसे ही एक किए हैं। पढ़ी लिखी खातून जो है वही एक पढ़ा लिखा मुआशरा और बेहतर मुआशरा बना सकती है। मैम आई थिंक दोबारा आना नेपोलियन चाहूँ बोनापार्ट का वो कॉल है ना कि आप मुझे पढ़े लिखे औरत दो, बिल्कुल मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरफ दोबारा आना चाहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी जो भी कारकर्दगी थी उसकी तरफ आना चाहूँगी और जो करंट हमारे सिनेरियो उसके ऊपर दोबारा हम बात करेंगे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनको बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद भी देखने को मिली और बहुत सारी चीज़ों पे उनको टारगेट भी किया गया कि आप हुकूमत में थे तो ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई और जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो टेन्योर था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनको बताने के लिए कि क्या लूप होल्स आपसे रह गए और किन चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है जो कि आपकी सक्सेस थी, वो बताइए। देखिए, पहली बात ये कि आप ज़रा याद करें कि 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, 2008 में इलेक्शन होते हैं, हमें हुकूमत मिलती है, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी मुतफ़िक़्क़ा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो इलेक्ट कराना और फिर सबको साथ लेके चलना। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आइन को बहाल करना, हर सड़क पे बम फटता था। हुँ, अगर आप दहशतगर्दी का वो बिल्कुल वक़्त ऐसे याद ही। रखें, कराची जो है वो भी दहशतगर्दी का एक वो गढ़ गढ़ बन बना हुआ चुका है, था, बिल्कुल। ठीक है? और पूरे पाकिस्तान की हर सड़क पे बम फटता था। हुँ, और जो है हमारे जो मुल्क में ऐसे वाक़यात होते थे कि जिसको आज बयान करना मुश्किल है। आपके फ़ज़ाई अड्डे जो है अमेरिका के पास थे, ठीक है? आपकी सलाला चेक पोस्ट पे हमला होता है, ठीक है? आप मुझे बताएँ कि क्या ये पीपल्स पार्टी की बेहतरीन डिप्लोमेसी नहीं थी कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद अमेरिका जैसी क़ुव्वत को अपोलोजाइज़ करना पड़ा? बग़ैर किसी जो है बड़े इश्यू खड़े किए हुए हमने अपने फ़ज़ाई अड्डे जो है वो खाली कराए। हमने अपने सिफारती ताल्लुकात चाइना से, ईरान से, रशिया से, गल्फ़ कंट्रीज़ से उनको मुस्तहकम किया। जीएसपी प्लस की बुनियाद डाली, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद डाली। हमने जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया। हमने आइन को बहाल किया, पार्लियामेंट को मज़बूत किया और एक डेवलपमेंट का एक सफ़र शुरू किया। एक्सपोर्ट्स बेहतर थीं, पीआईए आपको ऑपरेशनल प्रॉफ़िट दे रहा था, ठीक है? हमने जो है अवाम को उनके हकूक़ दिए। जो लोग जो है मतलब एक कहूँगी कि रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स थे, ठीक ठीक है। है? हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, हम पर बहुत हमारे ख़िलाफ़ जो है मेमोगेट भी आया, बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुल्क को एक मुस्तहकम निज़ाम दिया और आज भी मैं बताऊँ कि सिंध वो सूबा है जो इस पे आप तनकीद तो करते हैं लेकिन फ्री ऑफ द कॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ सिर्फ सूबाए सिंध में है, जहाँ पे एनआईसीवीडी भी है, जहाँ पे साइबर नाइफ से भी आपके जो है कैंसर का इलाज हो रहा है फ्री ऑफ द कॉस्ट, ठीक है? जहाँ पे आपका लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, आपका जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट सब हो रहा है, बेहतरीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका है, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, ठीक है? जहाँ पे ऑटिज़्म सेंटर है। हुँ, यानी एक हेल्थ केयर का एक ऐसा निज़ाम है जिसकी मैं सिर्फ समझती हूँ कि देखने वाले उसको देखें तो उसकी तारीफ़ करें। मैं एनआईसीवीडी सक्खर में गई तो मुझे लगा कि मैं बैरून मुल्क किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में आ गई हूँ और मैंने लोगों का एतमाद देखा कि जिस एतमाद से वो आ रहे हैं और अपने ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि कोई उनको कॉस्ट देनी है, ठीक है? इसी तरीके से एग्रीकल्चर को जो है पीपल्स पार्टी ने बहुत प्रमोट किया। आज हम कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, गंदम का क्राइसिस आया, अभी कपास की फसल तबाह हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और लेबर की, फार्मर्स की फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है? इसी तरीके से जो है पीपल्स पार्टी ने 2022 की बारिशों के बाद जिस तरीके से रिहैबिलिटेट किया, क्लाइमेट रेज़िलियंस घर बनाए, थर कोल से जो है बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को हम दे रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेके जो है झम्पीर के अंदर विंड कॉरिडोर से लेके हमने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया। पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराई।
ख़वातीन के लिए पिंक बसेस मुतारिफ़ कराईं, ठीक है? अब वो उसको रेप्लिकेट हो रहा है वो। इसी तरीके से मैं भी देखी थी कि पंजाब ने हाउसिंग स्कीम जो है वो अनाउंस की, तो सिंध में तो ये बहुत पहले से चल रही है, ठीक है? और ख़वातीन को भी एम्पावरमेंट दी है, उनको उनको मिल्कियत दी है घरों हुँ। की, ठीक है? इसी तरीके से जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको तो देखिए रोटी, कपड़ा और मकान तो हमारा बुनियादी नारा था। तो इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। फिर हमारी जो है सोलर एनर्जी के ऊपर हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और पिछले गवर्नमेंट ख़त्म होने से पहले हमारी जो है उसके ऊपर पॉलिसी आ गई थी, और फ्री ऑफ द कॉस्ट लोगों को जो है सोलर एनर्जी दी जा रही है। और ये स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे बिजली नहीं है। अर्बन एरियाज़ में तो आपको देखें ना कि आपको फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन बिल्कुल रूरल ऐसे ही। एरियाज़ के अंदर वहाँ पर उनको जो है बिजली फराहम करना, और सस्ती बिजली फराहम करना, और क्लीन बिजली फराहम करना। तो ये देखें, ये एनर्जी पे रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स हैं। हमने कोई बिलियन ट्री सुनामी का नारा तो नहीं लगाया, लेकिन मैनग्रोव्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट मुसलसल जो है वो आलमी रिकॉर्ड बना रही है, ठीक है? और मुसलसल गिनीज मैम वर्ल्ड बहुत बुक में सारे आ रहा है। इनिशिएटिव्स लिए हैं हम उस हमें टेन्योर में। हमें शायद जो है ना इश्तिहार लगाने नहीं आते, हम काम कर लेते हैं। हम जो है ना इश्तिहारों उस पे तरीके से शायद वो खर्च प्रमोट नहीं करना करते, नहीं आ आगे रहा। आधे आधे पेज के इश्तिहार लगाए। हमने जो है NICVD को लेके जो है ना न्यूयॉर्क में इश्तिहार नहीं चलाए, सही। ठीक है ना? तो हम शायद इस मामले में हम यकीनन कमज़ोर होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हकीकतन अवाम को जो है, ऐसे नहीं पीपल्स पार्टी का वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ता है। ये अगर लोग सोचते हैं, ऐसे नहीं बढ़ता है। ये जो मोहब्बत है ना, आप ये जलसे देखती हैं शहरों के, कभी आपने कब्रिस्तान में जलसे देखे हैं? ठीक है, गड़ी खुदा बख्श में कब्रिस्तान में लोग नंगे पैर आते हैं। वो अकीदत है, वो मोहब्बत है, वो चाहत है, वो इश्क है, वो रिश्ता ऐसा है जो सालों में बना है, ठीक है? तो वो जो है वो बेलौस है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया है। मैम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसके बावजूद भी अगर मैं बोलूँ कि 2024 की इलेक्शन की कैंपेन जब चल रही थी तो पीपल्स पार्टी उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं नजर आई। मैं खुद अगर उस चीज़ को देख रही थी तो बड़े टाइम तक मेरा भी ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी या तो क्या वो लाएमल तैयार कर रही है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो इर्द गिर्द के जितने भी शहर थे उसमें नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े बैनर्स लग चुके थे। पाकिस्तान जो नून लीग है वो बड़े उस चीज़ को ना बड़ी हाईलाइटेड तरीके से लेके चल रही थी, जैसे बड़ा कोई सडन चेंज आ रहा है, ठीक है? और बड़ी कोई उस चीज़ को बूम मिला हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को लेके चल रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी स्लो एंड स्टेडी आ रही थी अपनी इस इलेक्शन कैंपेन में। क्या ये वजह थी कि आपको एक 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, या फिर इसके पीछे कोई और आप लोगों की स्ट्रेटेजी थी जो हमें नहीं पता? देखिए, पहली बात ये है कि पंजाब से रह के ना सिंध ज़रा धुंधला नज़र आता है, ठीक है? ठीक है। नज़र आता भी नहीं है। अब आप ये देखें, 3 आप सूबों की नशिस्तें मिला लें, तो पंजाब की नशिस्तें फिर भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बात ये कि सिंध धुंधला नज़र आता है, हमारी कारकर्दगी भी नज़र नहीं आती। अब बहुत अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है कि जैसे वो इश्यूज़ जो कि नेशनल लेवल पे हल होने चाहिए, जैसे भी अब हमें बहुत अफ़सोस है जिस तरीके से रहीम मियाँ ख़ान के अंदर जो है वो डाकुओं ने कितने पुलिस ऑफिसर्स को मर्डर किया, और हम उसके ऊपर जो है बिल्कुल उनके साथ सॉलिडारिटी भी है। और लेकिन आप बताएं, अगर यही चीज़ सिंध में होती है तो कहते हैं जी इन्होंने कच्चे के डाकू पाले हुए हैं। हाँ। लेकिन ना ये देखें आप, ये वो चैलेंजेस हैं। आप कहते हैं जी सी पैक जो है वो आपने पंजाब में बना लिया, भाई आपकी तो वफाकी हुकूमत का काम था ना, आपको सी पैक पोर्ट सिटी से बनाना चाहिए था। अगर ये आप गवादर से बनाते तो आज पूरे पाकिस्तान के हालात, बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। बिल्कुल। आपने जब सिंध पहुंचे, सखर आया, तो आपने कहा कि जी अब जी जो सुपर हाईवे है इसका नाम जो है वो मोटरवे है, ठीक है ना? बिलियन बिलियन अनाउंस कर देते हैं, इमरान खान साहब ने भी अनाउंस किया, रुपया जो है वो सिंध को नहीं मिलता। देखिए, बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी थी जिसने इलेक्शन की डिमांड अपनी जारी रखी, जिसने जो है अपना मैनिफेस्टो सबसे पहले लॉन्च किया, जिसके रस्मकात को हमने हर जगह लेके गए। अब पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलते हैं। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर के हल्के में थी, फॉर्म 45 मुझे भी नहीं मिला था, ठीक है? तो जब मैं इलेक्शन कमीशन गई हूँ कि हमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जब ये पहले 2018 में आरटीआई सिस्टम फेल हो गया, और 2024 के अंदर
तो इंटरनेट पे पाबंदी थी, वो जो हमने अपनी ऐप की थी, हमारा ऐप भी नहीं चली, काम नहीं कर रही ठीक थी, है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वोट डालने आए थे, जबकि मैंने एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया था और इन लोगों की मोहब्बत देखी थी। वो कहते थे कि जी ये जो गैस है हमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मिली है, ये जो घरों की मिल्कियत है ये भुट्टो साहब ने दी है, ये चीज़ जो है वो बेनज़ीर साहिबा ने दी है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ी थी हुँ, पंजाब से। लेकिन एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से माइनस किया गया। 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है। 2008 में तो जब इलेक्शन हुए तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुँ, शहादत पिंडी में हुई थी। पिंडी पे बड़े कर्ज हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुँ, शहादत, बहुत कर्ज हैं पिंडी पे। लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है, पाकिस्तान की बात की है, बिल्कुल। कौमी यकजहती की बात की है, कभी इंतशार की बात नहीं की। और आज भी हम जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। हम ये हुँ, नहीं कह रहे कि ये सिंध से बिजली सिंध प्रोड्यूस की हो है, रही है, बिल्कुल। हम इसको सिंध को देंगे, आप जानें। हुँ, नहीं, हम जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो सिंध में कलेक्ट होता है, ठीक है? वो जो हम देते हैं बिल्कुल। ठीक है? लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, आप हमारी स्टील मिल चलने लगी तो गैस बंद कर दी। हुँ, ठीक है, क्यों इस तरीके का रवैया रखा जाता है कि आप सिंध के अंदर, हमारे ये जो थरकोल का प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा चल रहा था, इसको बीच में बंद किया गया। इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जो काम चल रहा था उसको बंद किया गया, हाँ, K4 के मंसूबे को डिले किया गया। देखिए बात ये कि जो जिम्मेदारियां वफाक की हैं वफाक को पूरी करनी चाहिए। हुँ, अभी जो वीट का क्राइसिस हुआ, हम तो सवाल करते रहे, हमारा क्या कसूर था कि हमारे हारियों ने मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की, अपनी जो है अभी हमारी जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है मार्च में, तो पता चला कि जी वो तो गंदम तो आपकी इंपोर्ट हो रही है। और यानी हमारी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो गई हुँ। तब भी गंदम इंपोर्ट हो रही थी। और जो है पास्को ने हमसे गंदम नहीं खरीदी। ठीक है, बात ये है कि ये गलत पॉलिसी थी। ये हमारे यहाँ और जानबूझ के ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा बेसिकली रही हैं। रूरल एरियाज में लोगों का जो है एक जरिया माश जो है वो ज़राअत है। उनको तो तबाह किया गया ना। हुँ, एक जब जिस किसान की गंदम नहीं बिकी, उसने किसी ने उधार लेके किया होगा, किसी ने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, बिल्कुल। किसी ने आगे खाद के पैसे देने होंगे, किसी ने जो है ना लोन पे लिए होंगे, हुँ, वो तबाह हुए। और अब देखें फिर एक क्लाइमेट चेंज एक मसला है। क्लाइमेट चेंज पे पीपल्स पार्टी ने कितना काम किया। आप बिल्कुल। देखें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी कहा शेरी कि रहमान ने इसके ऊपर शेरी बहुत काम रहमान किया, ने बिल्कुल जो है, इंटरनेशनल हमने प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, हमने हाँ। पूरी दुनिया में इस बात का बावर कराया है कि पाकिस्तान इज़ पेइंग द कॉस्ट ऑफ अदर एग्ज़ैक्टली। कंट्रीज़। फिर इसी तरीके से जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुजरात का कातिल आज कश्मीर का कातिल है, हुँ, ठीक है? एक जो बोल्ड स्टेटमेंट थी, जो बेहतरीन डिप्लोमेसी की, जो एक फ़र्क आ गया था, पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिकली बहुत तनहा रह गया था इमरान खान साहब की हुकूमत में। उसको ब्रिज किया है हमारे यंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, कि उन्होंने बग़ैर जो है किसी किस्म की जो है एरोगेंस के, बग़ैर किसी किस्म के डिस्टेंस क्रिएट किए, उन्होंने सबसे दोबारा ताल्लुकात जो है बहाल किए, चाहे वो ओआईसी की मीटिंग्स थी, हुँ। एससीओ की मीटिंग्स थी, वो जो है बायलैटरल मीटिंग्स थी, वो हर जगह पे गए, इंटरनेशनल फोरम्स पे गए। और उन्होंने कंक्लूजन पे आते हैं तो वही कंक्लूजन है कि सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद कोई बिल्कुल भी चीज़ है, पाकिस्तान के ऊपर एग्ज़ैक्टली। देखें, उनसे सब जब सवाल हुआ बिलावल भुट्टो से जो है इमरान खान की रशिया जाने के ऊपर, तो उन्होंने डिफेंड किया। हुँ, उन्होंने उन्होंने ये नहीं, देखें पॉलिटिकल माइलेज नहीं दी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान को जो है आगे रखें और कौमी सोच को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, कौमी सोच को, और हम डेफ़िनेटली हम नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखेंगे तभी बात बनेगी। मैम, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन की जिसमें बहरहाल एक चीज़ जो बहुत पॉइंट टू पॉइंट सामने आई वो ये थी कि अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानी, या जो आम लोगों की भी हमारी कुर्बानी दी जा रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो या बॉर्डर्स भी दी जा रही है, तो कुर्बानी पाकिस्तान के लोग ही दे रहे हैं, चाहे हर हाल में हो। 6 सितंबर आने वाला है, उस हवाले से अगर आप एक मैसेज दे देंगे हमारी ऑडियंस को। देखें हमारे जो शोधा हैं हुँ, उनका कर्ज है हम सब पे, बिल्कुल। कि उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के लिए, इस हुँ, धरती के लिए अपनी जानों का नज़राना दिया है। ठीक है, वो शोधा भी और वो गाजी भी जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं। हुँ, ठीक है, उनका एहतराम हम पे वाजिब है, और उन कुर्बानियों का एतराफ़ ना करना, मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ी गलती होगी। बिल्कुल। जो शोहदा अपनी जानों की परवाह नहीं करते, अपनी फैमिली की परवाह नहीं करते और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना हुँ। देते हैं, उनको मेरा सलाम।
उनको पूरी कौम का सलाम। उनको पूरे पाकिस्तान का सलाम। तो वो जो है उन्होंने, और सलाम तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। हमारा, हम मखरूज़ हैं उनके, हमारी आज़ादी मखरूज़ है उनकी। नो डाउट। तो अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। वो खुदा करे इस अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे चंदी अंदेशा जय ज़वाल जवान। ना हो। तो बस अल्लाह ताला जो है उन कुर्बानियों के सदक़े से पाकिस्तान को हमेशा महफूज़ रखें। ये 6 सितंबर तो साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन ये कुर्बानियाँ तो रोज़ होती हैं, शब रोज़ होती हैं। और वो मुहाफ़िज़ जो हैं मुश्किल तरीन हालात में, ऐसी जगह पे जहाँ पे हम चंद घंटे, चंद मिनट जो है रहने का नहीं सोच सकते, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं मुश्किल तरीन हालात में। तो उनकी कुर्बानियों का तो मैं समझती हूँ कि एतराफ़ करने के लिए अल्फ़ाज़ ही नहीं है मेरे पास। सिर्फ़ ये कहूँगी उनको मेरा सलाम, पूरी कौम का सलाम। उन्हीं की और उनकी कुर्बानी है कि उनकी हम रात को फ़ैमिलियों पे, चैन की नींद उनकी सोते फ़ैमिलियों हैं। को सलाम कि जो अपने बेटों की, अपने भाइयों की, अपने घरवालों की कुर्बानियाँ दे के भी वतन से मोहब्बत, वतन के परचम को बुलंद रखती है। आप सोचिए ना, जो वतन के परचम की खातिर कुर्बानियाँ दें और पाकिस्तान के झंडे में दफन हो जाए, उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? हमने बहुत से टॉपिक से बात की, एक टॉपिक मैं ज़रूर चाहती हूँ, कम उम्र की बच्चों की शादी, उस पे ज़रूर बात करूँ। आपके इस तरह की ज़रूर अवेयरनेस करना चाहती हूँ। उसी पे हम आएंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, सैयद अली गिलानी साहब की भी बरसी है, तो उस हवाले से भी अगर कोई मैसेज हो या फिर हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए कुछ कहना चाहें, और फिर हम उस टॉपिक पे। देखिए, जब सैयद अली गिलानी का आप नाम लेंगे ना, तो मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजेगी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये आवाज़ जो है, ये कश्मीर मूवमेंट के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग पैगाम है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही कश्मीर पे है, और कश्मीर हमारी शहरक है। ठीक है, जब हम शहरक कहते हैं तो उसको महसूस करना है कि शहरक क्यों है। इस खित्ते में अमन के तमाम रास्ते कश्मीर से होके गुजरते हैं। तो अगर कश्मीर का मसला हल होगा, तब अमन खित्ते में होगा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा खित्ता बेनिफिट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की तख्लीक पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है कश्मीर, उसे तकमील किया जाए। ठीक है, जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील की, बिल्कुल। उसको हम रिजेक्ट करते हैं। वो हैसियत तब्दील करके एक बड़ी घिनौनी साजिश थी कि उसके बाद गैर कश्मीरियों को वहाँ पे बसाया जाए, उनको वहाँ पे राइट्स दिए जाएँ, एक डेमोग्राफी चेंज की जाए। फोर्सफुल वरना रिलीजन तो आप ये चेंज देखें है। कि वो तो दुनिया की सबसे बड़ी जेल तो है कश्मीर। ठीक है ना? 9 लाख अफ़वाज वहाँ पे रखी हुई हैं, लोगों के हकूक़ सल्ब हैं। कितनी ख़वातीन जो हैं वो अब जो है ज़िंदा बेहुई की जो है ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। जो है कितनी बच्चियों के रेप हो गए हैं। कितनी जो है वो ख़वातीन को ये नहीं पता कि उनके शौहर, उनके भाई, उनके बेटे कहाँ पर हैं। तो बात ये है कि जिस किस्म का ज़ुल्म और जबर कश्मीर में नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। अब तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें जो है तमाम माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत में, इंडिया में, उसका तफसील से जिक्र किया गया है। देखें, ये आज छुपा नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए, जो ये कहा था ना बिलाल भुट्टो जरदारी ने कि गुजरात का कातिल आज कश्मीर का कातिल है, अब वो कनाडा में जाके सिखों का कातिल भी है। उसकी साजिशें वहाँ तक नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी पता चल रहा है इवन कि थाईलैंड तक की हाँ, चीज़ें, उनकी हाँ, उनकी ऐसे। साजिशी, जो उनके जो नेटवर्क है वो पता लग रहा है। तो ये इनकी जो सोच है ना, इनकी सोच जो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगाते हैं जो इंटरनेशनल हम्म। आपको बाउंड्रीज़ की और बॉर्डर्स की वायलेशन में, कि एक अखंड भारत का, तो ये यहाँ से इनकी इंटेंशन पता लगती है। लेकिन जो कश्मीरी मूवमेंट है वो एक इंडिजिनस मूवमेंट है, वो उनके हकूक़ के लिए है, जिसकी गारंटी यूनाइटेड नेशंस ने दी है। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, पाकिस्तान उसकी भरपूर सपोर्ट करता है, मॉरली भी और हर लिहाज से, डिप्लोमेटिकली भी और दिल से भी। हम जो है बिल्कुल अपने कश्मीरी बहन भाइयों नो के साथ डाउट। हैं, और सैयद अली गिलानी के इस पैगाम को कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये कश्मीर के बच्चे-बच्चे की आवाज़ है, ये हम सब के दिल की आवाज़ है। और जब देखें, जब वो 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के साथ जो है यौम आज़ादी का जो है पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करते हैं,
तो वो बता देते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनके हक खुद इरादियत के साथ हम खड़े हैं। उन पे जबर के ज़रिए, डेमोग्राफिक चेंज के ज़रिए, ये जो भारत का एक जो है एक नापाक प्लान है ना, कि जब अगर कभी ऐसा वक्त भी आ जाए कि प्लेबिसाइड कराना पड़ जाए, तो उस वक्त ये हो कि डेमोग्राफी चेंज हो चुकी हो। नहीं, हमें आगे पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी ये करनी चाहिए कि जो कश्मीर की डेमोग्राफी है, जो हालात हैं, और उनको उसी लेवल पे लाया जाए, ये जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले थे। ये जो बाद में लोगों ने जायदादें खरीदी हैं या वहाँ की उन्होंने कॉलोनाइजेशन हुई शहरी है, हासिल की, बिल्कुल। वो उसको रिजेक्ट किया जाए। बिल्कुल, नो डाउट पाकिस्तान जो है वो हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा था और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। मैम, आपका जो टॉपिक था जिसके ऊपर आप बात करना चाह रही थी, एक तो ये चाइल्ड मैरिज बिल की अमेंडमेंट थी और इसके अलावा वो देखिए, इसमें ये बिल मैंने पेश किया, पहले सेनेट में भी पेश किया था, और मैं समझती हूँ कि हमें पहली बात तो ये कि हम मुझे नहीं पता कि हम बच्चियों कम उम्र बच्चियों की शादी को मज़हब के साथ क्यों लिंक करते हैं। हमारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, जो है यूएई की बहुत से ममालिक हैं, इसके अलावा जो है इजिप्ट है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर जो है 18 साल या 21 साल भी जो है मिनिमम सही। एज रखी गई है। और हमें ये देखना होगा कि इस्लाम जो है फलाह का मज़हब है। और जो है अगर आज हम अपने बच्चियों को उनसे जो हमारा आइन हकूक़ देता है तालीम का, लाइवलीहुड का, हम उनसे वो छीन लेते हैं और हम कम उम्र बच्चियों की शादियाँ कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो कम उम्री की वजह से उन ज़िम्मेदारियों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होती जो उन पे डाल दी जाती है। हम ये तो कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र कोई बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। हम ये कहते हैं उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो शादी सबसे बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हुँ। वो हम कहते हैं कि वो कैसे हो जाएगा? फिर निकाह क्या है? निकाह एक फ्री कंसेंट है। जो एक इंसान शऊर जिसका हो, जिसको हम माने कि वो कंसेंट दे सकता है, वो देता है। अब पता चलता है बच्ची को तो पता नहीं, बच्चे के जो है दादा-दादी, माँ-बाप ने बोल दिया कबूल है। तो देखिए ये यहाँ से ख़राबी पैदा होती है। बच्चियों के जो खेलने-कूदने के दिन हैं, जो तालीम हासिल के करने के दिन हैं, वो हम उनको चाइल्ड लेबर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कम उम्री के अंदर जो है वो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, या लाग़िर और कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, या बहुत सी बच्चियाँ अपनी सेहत से या अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। फिर पॉपुलेशन एक अलग एक टाइम बम है, जो हमारे लिए रिसोर्सेज़ इतनी नहीं है जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ बढ़ रही है। रही है उससे तो भी। हमें तमाम चीज़ों को देखना है, और ये स्टेट को बिल्कुल इसका तयन कर सकता है। मैंने इस सिलसिले में बहुत जो है सऊदी अरब के अंदर भी वो राब्ता किया, मुख्तलिफ जो है जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं या इस तरह के फोरम्स हैं। इस तरह से इजिप्ट से अल अज़हर शरीफ से भी फतवा लिया हुँ। कि, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है कॉन्फ्रेंस ओआईसी जो है, उसने भी जो है इस बात को जो खर्तूम डिक्लेरेशन में इसको रेक्टिफाई किया हुआ है। पाकिस्तान ने भी जो है कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स को रेक्टिफाई किया कि 18 साल से कम उम्र हर शख्स जो बच्चा है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों को बुनियादी तालीम का हक़ ज़रूर दें, उनकी सेहत की परवाह करें, उनकी लाइवलीहुड की परवाह करें, उनको भी वही हकूक़ दें जो आप अपने बेटे को देते हैं। ये कहाँ का तरीका है कि आपके पास कोविड हो जाए तो आप कहें जी बच्चों की शादी कर दो, आपको गुर्बत हो तो आप कहें बच्चों की शादी कर दो, आपसे कोई जुर्म हो जाए तो आप कहें जी वट्टा-सट्टा कर दो। देखिए मसला ये है कि बच्चियों को फॉर द बार्टर सिस्टम इस्तेमाल ना करें। उनको उनको एक इंसान समझें, उन पे उतना ही बोझ डालें जितना वो उठा सकते हैं। और मैं समझती हूँ सूरह निसा की एक आयत भी है, मुझे आयत का नंबर तो नहीं याद, लेकिन उसके अंदर बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है कि हैंड ओवर द पोज़ेशंस टू द ऑर्फन्स व्हेन दे रीच द मैरिजेबल एज व्हिच इज़ व्हेन दे आर साउंड इन जजमेंट एंड विज़डम। यानी उसके शऊर श्योर, और उसके बिल्कुल। साथ कि उनको शऊरी तौर पर जो है ना उनके उनके अंदर वो सोच समझ होनी चाहिए। दैट इज़ द मैरिजेबल एज। तो जिनको हम समझते हैं कि जी आप अपना कोई भी फैसला नहीं कर सकते, आप कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप लाइसेंस नहीं बना सकते, आप शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते, तो वो आप शादी निकाह कैसे कर करते सकते हैं? हैं, बच्चे हाँ। पैदा कर सकते हैं। बच्चे पैदा करते हुए या अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं, या कमज़ोर लाग़िर बच्चे पैदा कर सकते हैं, या बच्चों की अमवात हो जाती हैं। तो अपने बच्चियों का मुस्तकबिल जो है वो सँवारें, एक पढ़ा-लिखा माशरा बनाएँगे। जो आज जितनी ख़राबियाँ हैं ना इंतहा पसंदी की, हाँ, ये इससे शिद्दत हल हो पसंदी सकती की, है और फिर एक एग्ज़ैक्टली। और देखें सिंध के अंदर एक कानून पास हो गया। अब क्योंकि बाकी मुल्क में नहीं है,
तो लोग क्या करते हैं, काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि बच्चों को रगला के, अगवा करके, ज़बरदस्ती दूसरे सूबों में ले जाया जाता है और वहाँ उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। तो ज़ाहिर एक हार्मोनियस तरीके से हमें पूरे मुल्क के अंदर, और हुँ। ज़रूरी नहीं कि आप 18 साल में शादी करते हैं, 18 साल शुड बी द मिनिमम एज। अपनी बच्चियों को पढ़ने दें, उनको तालीम हासिल करने दें, उनको इस काबिल बनाएँ कि वो ज़िम्मेदारी उठा सकें। जब वो ज़िम्मेदारी लेने के काबिल हो जाएँ तो उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली जाए और उसके बाद ही मेरे ख़्याल से एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पा सके। लेकिन जब हम माशरती तरबियत की बात कर रहे हैं ना, एक अच्छे माशरे की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इस सिलसिले में एक कानून भी मैंने मुतारिफ़ कराया है, जो 2018 में एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, सिविक एजुकेशन एक्ट। बिल्कुल। तो हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन के ज़रिए अपने माशरे के अंदर आगाही पैदा करें कि हमारी माशरती ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आईन पाकिस्तान हमें क्या एग्ज़ैक्टली। हकूक़ देता है, बिल्कुल। और हमें एक माशरे में किस तरीके से रहना है। तो अब अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ कवानीन तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं नहीं होती। होती। तो बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं हर एक को कहूँगी, जो शख्स भी इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी उठा सकता है, हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम महज़ जो है लफाजी ना करें, हाँ, हम एक अभी कागज़ी बेहतर कार्रवाई नहीं हम करनी बेहतर हमें, तरबियत दे बिल्कुल। सकें अपनी आगे आने वाली नस्ल को। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा एंड कोशिश यही है कि तमाम तर क़ुव्वतें जो हैं वो मिल के, या जितने भी इदारे हैं वो मिल के एक पेज पे बैठें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। मैम बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। TSR की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट हमें दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।